हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। चलिए आज के प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि सामने लिखा हुआ है सामान्य जीव विज्ञान, ठीक है, जनरल बायोलॉजी, और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखा हुआ है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किसका पाचन करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है। एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन और पूछा गया है ये किसको पचाने में हेल्प करता है। ऑप्शन है सेलुलोज, वसा, विटामिन या फिर प्रोटीन। तो देखिए ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये दोनों एंजाइम प्रोटीन को पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अब ट्रिप्सिन के अगर सिक्रेशन की बात की जाए तो ये अग्न्याशय से निकलता है। ठीक है, अग्न्याशय जिसको इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं, पैंक्रियाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ठीक है, मतलब जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, डाइजेशन का, वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है। पैंक्रियाज में, मतलब अग्न्याशय बोल सकते हैं, बड़ी आंत में, या फिर छोटी आंत में, या फिर आमाशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें भोजन का सबसे ज्यादा पाचन होता है, क्योंकि यहीं पर कई प्रकार के एंजाइम, ठीक है, पाचक रस वगैरह उसमें भोजन में मिक्स होते हैं और काइम बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी आंत सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 मनुष्य के शुक्राणु मतलब स्पर्म्स की आयु कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन है 20 से 24 घंटे, 24 से 28 घंटे, 48 से 72 घंटे, या फिर 100 से 200 घंटे। तो देखिए स्पर्म्स की जो लाइफ होती है वो 48 से 72 घंटे होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि नाम दिया गया स्टेपीज, ठीक, कहाँ पाई जाती है। देखिए स्टेपीज जो है जनरली पता है हम लोगों के कान में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में बाह्य कर्ण दे रखा है, मध्य कर्ण दे रखा है, अंतः कर्ण दे रखा है, या फिर ग्रशिका दे रखा है। अब देखिए जो स्टेपीज होती है वो मध्य कर्ण में पाई जाती है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो है वो मध्य कर्ण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। ठीक है, मतलब ये जो लड़ो और उड़ो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, दूसरा नाम है। तो फाइट एंड फ्लाइट या फिर लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है। ऑप्शन है इंसुलिन को, एड्रिनल को, या फिर एस्ट्रोजन को, या ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, एड्रिनल जो हार्मोन होता है। ठीक है, उसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि अचानक से शरीर को मतलब प्रेरित करता है कोई एकदम से एक्टिविटी करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई डर वाली सिचुएशन आ जाए, या फिर कोई डेंजर वाली सिचुएशन आ जाए, तो वहां पर इस प्रकार की भावनाएं लड़ो या उड़ो एकदम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मनुष्य के रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं या फिर WBC, ठीक है, का जीवन काल कितना होता है। अब देखिए WBC के जीवन काल की बात अगर की जाए तो ये मतलब कई प्रकार की होती है WBC, तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन अगर औसत की बात की जाए तो वही 17 से 20 दिन कह सकते हैं। देखिए कुछ तो होती है जो कुछ घंटे से लेकर के कुछ दिन तक जीवित रहती है, कुछ तो कई महीनों तक जीवित रहती है WBC। तो एक अगर औसत की बात की जाए तो 17 से 20 दिन मान सकते हैं WBC का। ठीक है, और वहीं अगर RBC के जीवन काल की बात की जाए, ठीक है, तो इनका होता है 100 से 120 दिन। 120 दिन जनरली देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य के रुधिर में WBC का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन में है 80 से 100 दिन, 100 से 120 दिन, 200 से 300 दिन, 300 से 400 दिन। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में 17 से 20 दिन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि WBC का जीवन काल कितना होता है, 17 से 20 दिन होता है, जबकि RBC का जीवन काल कितना होता है, 100 से 120 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है। ठीक है, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, उसको हम लोग किससे मापते हैं, किस धमनी से। अच्छा, धमनी से ही क्यों मापा जाएगा, क्योंकि धमनी में डायरेक्ट हार्ट से ब्लड पहुंचता है, इस वजह से। अच्छा,
ऑप्शन में दे रखा है ब्रेकियल सिरा, ब्रेकियल धमनी, सियाटिक धमनी या फिर कोरोनरी धमनी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रेक। देखिए यहाँ पर जो ब्रेकियल बिंदी नहीं होगी, यहाँ पर ब्रेकियल स्पेलिंग देख लेते हैं। ठीक है, ये होगा ब्रेकियल धमनी। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। ब्रेकियल धमनी कहाँ पर होती है? हम लोगों के जो ये भुजा होती है आर्म, ठीक, तो यहाँ पर जॉइंट के पास, जहाँ पर अक्सर बीपी चेक किया जाता है, ठीक, तो यहीं पर होती है ब्रेकियल धमनी। इसमें डायरेक्टली हार्ट से ब्लड पंप होता है। ठीक है, तो वहां पर बिल्कुल सही रीडिंग प्राप्त होती है बीपी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्तन ग्रंथियां या फिर मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, किसका ट्रांसफॉर्मेशन है? स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? ऑप्शन है तेल ग्रंथियों की, लार ग्रंथियों की, स्वेद ग्रंथियों की या फिर वक्षीय ग्रंथियों की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वेद ग्रंथियां, जिनको कि हम लोग पसीने की ग्रंथियां भी बोलते हैं। ठीक है, पसीने की ग्रंथि, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वेट ग्लैंड। ठीक, यही रूपांतरित होकर के स्तन ग्रंथि बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ठीक, कहाँ संचित रहता है? ऑप्शन है यकृत में, आमाशय में या फिर तिल्ली में या फिर उदर में। ठीक है, अब देखिए विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए कहाँ संचित रहती है? इसका सही आंसर यकृत, लिवर में विटामिन ए संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? ठीक है, देखिए तंत्रिका तंत्र जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है केंद्रीय या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये जो है परिधि का ही एक भाग होता है। ठीक है, परिधि का ही एक भाग होता है। पूछा इसका नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? ऑप्शन में डायनोसेफेलन, ठीक है, हाइपोथैलेमस या फिर मेरुरज्जु या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा। तो हाइपोथैलेमस इसके द्वारा जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, श्वसन की दर सबसे कम कब होगी? ऑप्शन है खेलते समय, दौड़ते समय, आराम करते समय या फिर सोते समय। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं। भाई श्वसन मतलब सांस लेना। ठीक है, सांस सबसे ज्यादा कब? जब इंसान दौड़ता है तो सबसे ज्यादा सांस लेता है, और सोते समय श्वसन की दर सबसे कम कब होगी? सोते समय, जब बिल्कुल रिलैक्स में होता है बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? फॉर्मेशन ऑफ बाइल। ठीक है, बाइल का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, तिल्ली में होता है, पित्ताशय की थैली में होता है या फिर पैंक्रियाज मतलब अग्न्याशय में होता है? इसका सही जवाब यकृत, लिवर। ठीक है, यकृत में बाइल बनता है और इकट्ठा किस में होता है? पित्त जो थैली होती है जिसको पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, उसमें इकट्ठा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 12 के बाद में भाई 13 नंबर कहाँ हो गया? शायद डिलीट हो गया। चलिए देखते हैं 14 नंबर देख लेते हैं। शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? ठीक है, अब देखिए ग्लाइकोजन का संचय पूछा इन्होंने, तो एक प्रक्रिया होती है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनेसिस, जिसके द्वारा जो ग्लूकोज होता है उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि ग्लाइकोजन कहाँ संचित होता है? वृक्क में होता है, अग्न्याशय में होता है, यकृत में होता है या फिर मस्तिष्क में? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लिवर में ग्लाइकोजन संचित रहता है। ठीक, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में बदल करके संचित रहता है। प्रोसेस कौन सी है? ग्लाइकोजेनेसिस। और आवश्यकता पड़ने पर फिर से रिवर्स हो जाता है ये, और ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होकर के शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग को श्रवणो संतुलन अंग भी कहते हैं? देखिए अभी शब्द का पहले मतलब समझ लेंगे। श्रवणो संतुलन, श्रवण का मतलब है सुनना
और संतुलन मतलब बैलेंस, ठीक है, हियर एंड बैलेंस, तो सुनने का भी कार्य और संतुलन बनाने का भी कार्य। सुनने का कार्य तो हम लोगों को अच्छे से पता है, सुनने का कार्य कौन सा अंग करता है, कान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों काम, जो हमारे कान होते हैं वो सुनने के साथ ही साथ शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है, ठीक है। जो आहार नाल होती है उसके किस भाग में पचे हुए भोजन का अब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। ऑप्शन है आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, या फिर मलाशय में। अब देखिए, अगर भोजन के अवशोषण की बात की जाए तो ज्यादातर अवशोषण छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन तो इसका सही हो जाएगा छोटी आंत। लेकिन बड़ी आंत में भी अवशोषण होता है, किसका होता है, जल का और मिनरल्स का, ठीक, जिनको कि खनिज लवण बोलते हैं, ठीक है। इनका अवशोषण जो है वो बड़ी आंत में होता है, और लेकिन यहाँ पर क्या है, पचे हुए भोजन का अवशोषण बाकी सब छोटी आंत में अवशोषण हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। अगर जल का पूछते तो बड़ी आंत में होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर मनुष्य का वृषण जिस झिल्ली से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये हृदय जिसमें जिस झिल्ली के अंदर होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिटोनियम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सबका कार्य देख लेते हैं। पेरिकार्डियम का बताइए दिया, हृदय से संबंधित है। पेरिटोनियम जो झिल्ली होती है, जब शिशु अवस्था होती है, ठीक है, उस टाइम पर जो टेस्टिकल्स होते हैं वो इस झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं और उदर गुहा में स्थित होते हैं। उदर गुहा मतलब पेट के नीचे, ठीक है, वहां पर स्थित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके बाद में क्या होता है, पेरिटोनियम झिल्ली जो है वो रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, नर मनुष्य का वृषण जिस झिल्ली से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन तो यही सही है, पेरिटोनियम में ही, ठीक है, क्योंकि यही जो है स्टार्टिंग में सबसे पहले इसी के अंदर कवर रहते हैं, बाद में ये रूपांतरित हो जाती है। बाकी ऑप्शन क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यह जो है वो टेस्टिकल के अंदर का हिस्सा है, और सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स ये भी उसी के अंदर है, इसमें स्पर्म्स का निर्माण होता है और ये उसको शेप प्रदान करता है, ठीक, आकृति प्रदान करता है और बाह्य आघातों वगैरह से बचाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पेरिटोनियम। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत्र मतलब इंटेस्टाइन का पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन का इन्होंने पीएच पूछा है। तो इंटेस्टाइन जो होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है, और क्षार आप लोग जानते हैं 0 से लेकर के 7 तक क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर हम लोग स्केल पर पीएच स्केल की बात करें तो, ठीक है, एसिडिक होता है, और 7 to 14 ये बेसिक होता है, मतलब क्षारीय होता है, ठीक है, अम्लीय, और ये क्या है, क्षारीय। तो नेचर आपको पता है, जो आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, वो क्षारीय प्रकृति की होती है, और इसमें क्षार वाला ऑप्शन कौन सा, ये देखिए अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, ये भी अम्लीय है 7 तक, 7 से 8, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, कौन सी ग्लैंड्स जो होती हैं वो आंखों के पलकों के किनारे पर पाई जाती हैं। ऑप्शन है सेबेसियस ग्रंथियां, स्टेरॉइड, मीबोमियम, या फिर श्वेत ग्रंथियां। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए, मीबोमियम ग्रंथियां जो होती हैं ये छोटी छोटी तेल ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, तैली ग्रंथियां होती है जो आंख के पलकों के किनारे पर पाई जाती है। इनका कार्य क्या होता है, ये आंसू में मिक्स होकर के एक परत जैसे बनाती है, जिससे कि आंखों में नमी बनी रहे और सूखे ना वो, ठीक, ड्राई आई सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, ऐसी बीमारियां ना हो पाए, ठीक है। तो मीबोमियम ग्रंथियां जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं आंखों के लिए, ठीक है। क्या कार्य था वो आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण मतलब WBC, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक, का मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। देखिए, आरबीसी और WBC दो प्रकार की कणिकाएं होती हैं। WBC का जो मुख्य कार्य होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ठीक है, शरीर को रोगों से बचाने का कार्य कौन करती है, WBC करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन आज भी सॉल्व किए सेशन में, और अभी तक हमने 3 क्लासेस देखी। ये वाली जो थी प्रैक्टिस नंबर 3 था, आने वाले टाइम में हम लोग प्रैक्टिस नंबर 4 और आगे
प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखिए। बने रहिए गोल्डन एज करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।